जय हिंद साथियों। कि आपको पता है कि आपका जो एनडीए 1 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत क्लियरली बताने वाला हूं कि आप क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं, और मैं आपको कुछ और एडिशनल पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जहां पे आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। तो भाई जब भी आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको पता है कि फॉर्म आपका तो फिल हो जाता है, कुछ भी आप गलत सलत डाल दो उसमें तो आपको फिल हो जाता है। लेकिन जब आप एसएसबी देने आते हो तो वहां पे आपको काफी चीजों से गुजरना पड़ता है। यानी अगर आपके फॉर्म में बिल्कुल मिस्टेक है तो आपको एफिडेविट करना है, ये देना है, वो देना है। तो ऐसे केस में आपका नर्वस जो नर्वसनेस है वो आपकी आ जाती है, मतलब आप डाउनफॉल जाते हो, डाउन फीलिंग करते हो। तो ऐसे केस में आपको कुछ चीज बता रहा हूं जो आपको बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग करोगे, ठीक है, तो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पहला चीज जो है पॉइंट है वो क्या है, आपको अपना पर्सनल फोन नंबर देना है। ठीक है ना। पर्सनल फोन नंबर मतलब ऐसा फोन नंबर जो कि आपके साथ क्या है बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, चला है फिर सिम चेंज करा तो दे दिया नंबर, वो नहीं। या आपने फादर का नंबर, आपने मदर का नंबर, किसी का आप दे सकते हो फैमिली में। सेकंड चीज कि जो आपकी ईमेल आईडी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको ऑफर लेटर कॉल लेटर आता है एसएसबी का, जो एसएसबी का कॉल लेटर आता है वो कहां पे आता है, आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने पहले फिल कर रखी है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसी ईमेल आईडी दे दो जिसका पासवर्ड आपको भूल जाए। तो आप क्या करो, अपनी एक ईमेल आईडी बना सकते हो जिसकी आईडी, जिसका पासवर्ड क्या आपको पता हो, और आप उसका पासवर्ड कभी मत भूलो। ठीक है ना। तो जीमेल पे आप किसी भी ईमेल आईडी पे अपना मेल आईडी बना सकते हो, और वहां पे अपना मेल ऐसा देना है कि आपके आपके साथ वो लॉन्ग लास्टिंग तरह, ऐसा नहीं कि पासवर्ड भूल जाओ उसका। तो पासवर्ड आपको बिल्कुल उसका याद रखना। ठीक है ना। थर्ड बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीज आपके पास होती है, एक होता है आधार कार्ड, एक होता है कि आपका मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिकुलेशन मतलब क्या, टेंथ का सर्टिफिकेट, टेंथ का सर्टिफिकेट भाई। ठीक है। तो भाई टेंथ के अगर यहाँ पे क्या सेम है तो भाई बल्ले बल्ले है, आप वहां पे क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से भरोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे कर दी ना, अगर मतलब 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच नहीं है तो आप ऐसे रिजेक्ट हो जाओगे। अब क्या है, इस बार आपको चीजें क्या है, तो यहाँ पे आधार में और इसमें अगर मान लो कि डिफरेंट अलग अलग है, तो आप मैट्रिकुलेशन वाला फिल करोगे और इसको जाकर क्या करोगे, करेक्शन करवाओगे कहां पे, जहां भी आपका बैंक है, कहीं बैंक से हो रहा है, कहीं पे इसका सेंटर है, तो वहां से आप इसको जाके करेक्शन करवा लोगे। ठीक है ना। इसमें इसको आप डालोगे मैट्रिकुलेशन, क्योंकि जो बोर्ड है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होता है ना, उसी को वो जेन्युइन मानते हैं। ठीक है। और ये मैं चीज लेकर रहा हूं क्योंकि इस बार आ गया क्या आपका ओटीआर, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप यूपीएससी साइट खोलते हो तो वहां पे पहले आपको ओटी यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जैसे आप करोगे ना तो आपका एक प्रोफाइल बन जाता है। ठीक है ना। अब उस प्रोफाइल के माध्यम से ही आप क्या करोगे, हमेशा अपना फॉर्म भरते रहोगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैंने देखा कुछ बच्चों को जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ में या कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, वो गलती आपको बराबर झेलनी पड़ेगी। अगर आपने ये गलती कर दी ना तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, न्यू नंबर लेना पड़ेगा, न्यू फोन नंबर और न्यू मेल आईडी, ठीक है, न्यू कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर क्या न्यू मेल आपको डालना पड़ेगा। तो ये आप गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपको सब कुछ सही से भरना है, आराम से टाइम लेके भरना, लेकिन बिल्कुल भरना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड की। तो भाई पेमेंट मेथड आप क्या करो, हमेशा ऑनलाइन रखो, क्योंकि ऑनलाइन में कोई झमेला नहीं है। ऑफलाइन में क्या है कि आप एक बार डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो, डीडी बनवाते हो, फिर उसको पेमेंट करते हो, तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे में आप ऑनलाइन मेथड को ही चूज करना। तो ये कुछ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बतानी थी। ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको एनडीएटा को फॉलो भी करना है, और आपकी तैयारी में अगर कोई डाउट है तो आप हमारे एनडीएटा को फॉलो कर सकते हो, और अब हमारे विक्रम बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।